4 ईवीएस का पढ़ाई यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए फुलवाड़ी फुलवाड़ी है क्या? फुलवाड़ी के बारे में पढ़ना। फुलवाड़ी अ, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद करते जाइएगा। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद झांकते हुए मिलते। पीले पीले फूलों के लंबे लंबे कालीन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसी नीले फूल दिखाई देते। यह सब सपने जैसा लगता है ना। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं, यानी हर टाइम नहीं खिलता, कुछ हफ्तों के लिए खिलता। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी एक ऐसी जगह किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन सा गाना गाने के दिल चाह रहा है तुम उसमें से कुछ गाकर सुनाओ। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? बहुत सारे कहाँ लगा? स्कूल में स्कूल में भी आप देखते हो, गार्डन में तो देखते। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? किस किस रंग के फूल देखे हैं? वो आपको लिखना है। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें जिन पर फूलों के डिजाइन बने हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान? ऑब्वियस सी बात है, इस सब पे बना रहता है। नीचे एक खाने में सुंदर सा डिजाइन बना है। ये देखिए कितना प्यारा है। यह यह दिखाया गया डिजाइन मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में। मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए हल्दी फूल, नील फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि कई जीव-जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अपने आप कोई डिजाइन बनाकर भरो। अपने दोस्त के बनाए डिजाइन भी देखो। अध्यापक के लिए बच्चों के नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। फूलों की दुनिया। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिसको पहचानते हो उस पर सही निशान लगा। ये भी ये भी ये भी सब सारा आपका पहचाना हुआ होगा, बहुत हार्ड नहीं है। ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों को तुम जानते हो उसमें से 2 फूलों का नाम बताओ। उसमें से 2 फूलों के पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेल पर लगते हैं। ये आपका वर्कशीट है, वर्कशीट मैं बाद में करवा दूंगी। यह क्यों? क्या तुमने इस तरह की तख्ती लगी देखी है? आ, बिल्कुल फूल तोड़ना मना है, हर लोग कहते हैं। क्या तख्ती लगी होने के बाद लोग फूल तोड़ लेते हैं? बिल्कुल बदमाश लोग तोड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? एक भी फूल नहीं बचेगा। चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते वे कक्षा में एक दो फूल लाए। ध्यान रहे पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल एक ही इकट्ठे करने, तोड़ने नहीं है। 3-4 बच्चों को समूह बनाओ। किसी एक फूल को ध्यान से देखो, लिखो। फूल किस रंग का है? इनकी खुशबू कैसी है? आकार कैसा है? खिलती कलियां। तुमने कलियां भी देखी होगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हो तो कलियां भी देखो। कली इसी को बोलते हैं, बर्ड या कली। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती है? हर एक फूल का अलग अलग होता है। किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो। पौधे का नाम लिखो। ये आपका वर्कशीट है। इतने सारे इस्तेमाल। खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है, यानी फूल खाए भी जाते हैं और सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा नीलमा ने कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। यानी उत्तर प्रदेश में किस चीज का फूल की सब्जी खाया जाता है? कचनार। उसके बाद केरल में यामिनी अपनी अम्मा से केरल केला। केरल में क्या कहते हैं? इसको रा को हटा दोगे तो अपने आप केला बन जाएगा। केला। केरल में क्या कहा जाता है? केले के फूल की सब्जी बनाने की फरमाइश होती है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ओमान की सहजन की सब्जी, यानी सहजन के फूलों को पकौड़े बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती? पता करो। दवाई में भी बहुत सी दवाइयों में फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं 2 फूलों का नाम बता। एक वो तुलसी का फूल हो सकता है वैसे। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल, सॉरी,
तुलसी का तो वो पत्ते का होता है। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई, मिठाई, लस्सी या कहीं और? पता करो, कक्षा में एक-दूसरे को बताओ। खुशबू और रंग, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जिनिया से रंग से बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी भरे जाते हैं, यानी कि अ, यहाँ पे देखिए, तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा जिनसे फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लें। कुछ बूंदे नींबू की डालो, इसका इस्तेमाल में सर्दियों की त्वचा में नहीं फटती। यानी इसको ग्लिसरीन और नींबू और आपका गुलाब जल तीनों को मिला लो। उसको यूज कब करना है? ठंड में, इससे आपका त्वचा नहीं फटती है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की छोटी सी शीशी में बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रेनों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अध्यापक को ये बच्चों में नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहो। बच्चों को बताए कि इन फूल में शुद्ध अर्क होता है और कहाँ कहाँ। क्या तुमने फूलों पर कोई गीत सुना या पढ़ा है? गीत को सुना। अच्छी मालन मेरे बनने की बना लो न सेहरा, भागे जन्नत गई मालन मेरे फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलिया का बना लो सेहरा। बताओ, क्या तुम बता सकते हो ऊपर दिए गए गीत कब गाया गया था? तो ये आपका वर्कशीट है। अध्यापक के लिए बनना दूल्हा, बच्चों से पूछे कि उनके लिए बनने को क्या कहते हैं। हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो फूल तो बहुत सारे फूल तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों की खेती। सोचो कितना सुंदर लगते होंगे। कुछ और जाने, क्या तुमने कहीं पर फूलों को बेचते देखा? यदि तुम्हारे आसपास कहीं और पर बेचते तो उनसे ये सवाल करो। ये क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ये आपको करना है। आप ये एज इम्पोर्टेंट नहीं है अगर सीटेट और या फिर एस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपका कितना चैप्टर